आज के परिवेश में विश्व में 4 तरह का सिस्टम यूज हो रहा है, जो हम चारों सिस्टम को बारी बारी से समझेंगे। सबसे विख्यात जो है, सबसे प्रसिद्ध जो है वो SI यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है। तो आइए देखते हैं बारी बारी सभी को। देखो, पहला सिस्टम का नाम रखा गया फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड जिसे हम लोग संक्षेप में FPS के नाम से जानते हैं। संक्षेप में इसको FPS के नाम जानते हैं। और यह यूनिट भारत में प्रचलित हुआ था लगभग 1826 ईस्वी से। भारत में इसका प्रचलन कब से हुआ? मोटा मोटी 1825 या 26 ईस्वी से इसका प्रचलन माना जाता है, फुट पाउंड सेकंड का। इस सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम में लेंथ के लिए फुट शब्द का प्रयोग किया गया। फुट को ही हम लोग फीट लिखते हैं। और मास के लिए पाउंड को यूज किया गया। एंड टाइम के लिए सेकंड का यूज किया गया। देखिए, इस चीज को समझो बाबू। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम को शॉर्ट में कहते हैं FPS। FPS में लंबाई के लिए हम लोग फीट का प्रयोग करते हैं और मास के लिए पाउंड का प्रयोग करते हैं और टाइम के लिए हम लोग सेकंड का प्रयोग करते हैं। फुट पाउंड सेकंड हो गया, फुट पाउंड सेकंड। अगर आपको लंबाई नापना होगा तो 5 मीटर नहीं, 5 सेंटीमीटर नहीं, 5 कोस नहीं, बल्कि इस सिस्टम में नाम पर यूनिट दिखाएगा 5 फीट लिखाएगा। 100 फीट, 200 फीट, यानी फुट पाउंड सेकंड में लंबाई को, फुट पाउंड सेकंड में लंबाई को हमेशा फीट में ही नापना था, हमेशा फीट में ही नापना था। और द्रव्यमान को हमेशा पाउंड में, जैसे लिखेंगे 10 पाउंड, 20 पाउंड, ऐसे लिखेंगे हम लोग। और समय के लिए, टाइम के लिए सेकंड का प्रयोग हुआ था, फुट पाउंड सेकंड के लिए। अब यहां पर देखेंगे हम लोग दूसरा जो हम लोग का सिस्टम था, वो देखिए। दूसरा सिस्टम था सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसको हम लोग संक्षेप में कहेंगे CGS। अरे भाई, बड़ी प्रचलित था, बड़ी क्या था, प्रचलित था। कौन? CGS। यह जो है मोटा मोटी अगर बात किया जाए भारत में, तो भारत में पूर्ण रूप से प्रचलित हुआ था 1956 ईस्वी के बाद। 1956 ईस्वी के बाद प्रचलित हुआ था मुख्य रूप से। और इसमें अगर लेंथ का यूनिट की बात करें हम लोग, तो लेंथ का यूनिट होता था सेंटीमीटर, कॉमा मास का यूनिट होता था इसमें ग्राम, एंड टाइम के लिए सेकंड प्रयोग करते थे। देखिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? CGS। लेंथ के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे, मास के लिए ग्राम का प्रयोग करेंगे, टाइम के लिए सेकंड का प्रयोग करेंगे। आपने देखा कि जो टाइम वाला सेकंड है वो पहला FPS में भी सेकंड ही यूज हुआ था और CGS में भी सेकंड ही यूज हो रहा है।
तीसरा सिस्टम था मीटर किलोग्राम मीटर किलोग्राम सेकंड। इसको हम लोग संक्षेप में कहते हैं एम के एस। क्या कहते हैं? एम के एस। यह वास्तविक पूछिए ना तो सीजीएस का क्या है? बड़ा रूप है। सीजीएस का क्या है? बड़ा रूप है। याद रखना इस चीज को। यह सीजीएस का बड़ा रूप है। कौन? एम के एस। देखिए क्या था, वहां सेंटीमीटर यूज हो रहा था सीजीएस में, और यहाँ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? मीटर यूज कर रहे हैं। वहां ग्राम यूज हो रहा था किसमें? सीजीएस में। तो यहाँ किलोग्राम यूज हो रहा है। एक नोट देख लो, यहाँ ये हो गया सीजीएस और ये हो गया एमकेएस। सीजीएस में क्या था? लंबाई के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए। देखिए वहां लंबाई के लिए यूज किए थे सेंटीमीटर, और मास के लिए यूज किए थे क्या? ग्राम यूज किए थे। टाइम के लिए सेकंड यूज किए थे। यहाँ पर एम के पत्ती में लंबाई के लिए मीटर यूज कर दिए, और इसके लिए ग्राम की जगह पर केजी हो गया और सेकंड हो गया। तो आप देखो यहाँ पर गौर से बाबू क्या हो रहा है। देखिए सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर, ग्राम से बड़ा होता है किलोग्राम, खाली सेकंड वही रह गया। तो समझो ना कि सीजीएस और एमकेएस बहुत दोनों सेम है, बल्कि एमकेएस उससे और बड़ा है। और एक नोट पॉइंट और ध्यान में रखना है। एक नोट पॉइंट और ध्यान रखना है क्या? कि यह जो है एसआई सिस्टम का, यह एसआई सिस्टम का आधार था, या आधार होता है, या आधार है। देख लिए, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। एसआई सिस्टम का आधार है कौन? एमकेएस। मतलब जब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बनाया गया था तो एमकेएस पद्धति को ही आधार मान करके और एसआई यूनिट का निर्माण किया गया था। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एमकेएस पद्धति जो है आधार है किसका? एसआई सिस्टम का। क्लियर हो गया? अब इस सिस्टम में भी देख लीजिए किसका क्या होगा से। लेंथ के लिए, लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? मीटर। मास के लिए हम लोग यूज करेंगे केजी, और टाइम के लिए हम लोग यूज करेंगे सेकंड यूज करेंगे। देख लिए, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड। यानी सेकंड तीनों में जो है एकदम सेम चीज रह गया। किसका? सेकंड वाला। सेकंड वाला का भी यहाँ पर देख लो, एक लाइन और बना देते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये हो गया एफपीएस में। एफपीएस में यहाँ क्या था? फीट या फुट था, जो समझो। यहाँ क्या था? पाउंड था, और यहाँ था सेकंड। सेकंड तीनों में है। चौथा हमारा हो गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और इसी को हम लोग संक्षेप में एसआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई बोलते हैं। इसका निर्माण में, इस यूनिट का निर्माण में जानते हैं किसकी भूमिका है? वैज्ञानिकों की भूमिका है। वैज्ञानिकों की भूमिका है। अब वैज्ञानिकों के भूमिका होने के कारण एसआई यूनिट के निर्माण में वैज्ञानिकों की भूमिका होने के कारण इसे नाम पड़ गया वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक
पद्धति, नाम क्या पड़ गया इसको, वैज्ञानिक पद्धति। क्लियर हो गया। अब समझो चौथा, इसका विस्तार की बात करें, इसका विस्तार, विस्तार जो है पूरे विश्व में है, संपूर्ण विश्व में है। इसका विस्तार क्या है, संपूर्ण विश्व में है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मात्रक, अंतरराष्ट्रीय मात्रक का नाम पड़ गया। ठीक हुआ। अब देखिए सबसे पहले इसका जो बैठक है, देखो बैठक प्राचीन में कई एक बार हुआ था मापतौल अधिवेशन का, लेकिन मुख्य रूप से अगर माना जाए तो वह 1960 ईस्वी में हुआ था। और कहां हुआ था बाबू, फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहा हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। चलो लागू अगर किया जाए, पूर्ण रूप से लागू, तो ये लागू हुआ था 1971 ईस्वी में। कब लागू हुआ था, 1971 ईस्वी में लागू हुआ था। एक बार इसको रिकॉल कर लो फिर से। देखिए इसका नाम क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इस सिस्टम को क्यों लाया गया, तो इसलिए कि तरह तरह के जो सिस्टम था ना अपने का, उससे क्या हो रहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने में या मेजरमेंट करने में परेशानी हो रही थी। इसीलिए हुआ का कि एक ऐसा यूनिट का खोज करो जो पूरे विश्व उसको मानेगा। जैसे मान लो कह दिए कि भाई आज के बाद कोई फीट में नहीं नापेगा, आज के बाद कोई भी जो है कोस में नहीं नापेगा, आज के बाद किलोमीटर में नहीं नापाएगा, आज के बाद सबको मीटर में नापना होगा। और सबको बता दिया गया कि भाई लंबाई के लिए मीटर यूज करेंगे, तो पूरे विश्व के हर देश में इस बात का डंका बज गया कि अब हम लोग को मीटर में ही नापना है, मीटर को ही समझना है। तो समझो ना कि एक प्रकार से इसको सेंट्रलाइज किया गया। चारों को आपको एक दो दो को उपनाम दे दिए, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में पूछा गया है किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा गया है, किस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहा गया है, किस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा गया है, और किस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहा गया है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हम नोट करना जरूरी होगा। एपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति और अंग्रेजी पद्धति, सीजीएस को फ्रेंच पद्धति और मीट्रिक पद्धति, पद्धति मतलब सिस्टम, और एसआई को वैज्ञानिक पद्धति या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्लियर हो गया बाबू। यहां पर जो है यूनिट का जो यूनिट और यूनिट का जो क्लासिफिकेशन था, जो चार गो सिस्टम था, दोनों समाप्त हुआ। अब हम लोग एसआई यूनिट को विस्तार से पढ़ेंगे, हम लोग एसआई यूनिट को विस्तार से पढ़ेंगे।